Moment and product of inertia about the principal axis and also find the angular momentum। तो बेसिकली अब आपके पास क्या है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉसपोर्डिंग। अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस सपोज कर लिया कि उसका जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो उसके A1 A2 A3 हैं, उसके यूनिट वेक्टर्स हैं और प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, उनकी डायरेक्शन A1 कैप A2 कैप A3 कैप होगी। एंड लेट टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ये आपके पास तीन प्रिंसिपल एक्सिस हैं, A1 A2 और A3, ये तीन प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और यहाँ पे हमने R एक वेक्टर ले लिया जो बेसिकली उसका पोजीशन वेक्टर है RXI YJ और Z के। तो हम हर कंपोनेंट को किसी भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको XI मतलब अलॉन्ग एक्सिस कंपोनेंट। अब एक्सिस के आई तो नहीं आएगा, ये A1 है इसका यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है इसका RX A1 आएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे हम जनरल लिखते हैं तो R का क्या आ जाता है RXI प्लस YJ प्लस Z के, लेकिन यहाँ पे IJ के वहाँ पे होता है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है A1 यूनिट वेक्टर, A2 यूनिट वेक्टर, A3 यूनिट वेक्टर, इसलिए R का क्या आ जाएगा R इक्वल टू XA1 प्लस YA2 प्लस ZA3 यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली हमने उसका एक वेक्टर ले लिया XA1 YA2 एंड ZA3 है कैप है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो यही आएगी, उसके सारी बात यूनिट वेक्टर ख़त्म हो जाता है, स्केयर आ जाता है। उसके बाद वही लास्ट वाली इक्वेशन जो मैंने बताई थी, उसमें आपने इसकी वैल्यूज़ n की वैल्यूज़ तीन आपके पास जो डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे N1 N2 N3, और उसमें आपने r की वैल्यू पुट कर दी है। मतलब N1 N2 N3 के क्रॉसपोर्डिंग आपके पास तीन सिस्टम और लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। अब पहली इक्वेशन को कंसिडर किया तो इसमें आपने जो है R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है और उसमें R की वैल्यू पुट कर दी है, और A1 जो है वो एज इट आ जाएगा। और उसके बाद ये बाहर जो है R है तो R के साथ ऐसे लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई अंदर डॉट प्रोडक्ट किया है तो ये आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद सिंपल आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब इसमें बेसिकली आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, इनका आपस में कंपेयर कर लेना कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कौन से, A1 के A2 के A3 के दोनों साइड से। A1 का कोफिशिएंट करेंगे, इसका मतलब समेशन MX स्क्वायर इक्वल टू किसका आ जाएगा, यहाँ पे A1 आपके पास ये वाला है समेशन MX X स्क्वायर, जो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है आपका, बेसिकली यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वल के आ रहा है, इक्वल के साथ ही चल रहा है, इसको ओपन करके ये लिखा था। तो ये बेसिकली समेशन MX स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये A1 का ये कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये सारे के इक्वल आ जाएगा बेसिकली। तो ये समेशन ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल टू N1 आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस A1 अबाउट द एक्स एक्सिस, जिसको आप कहते हैं, इसको A स्टार से साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, तो A स्टार इक्वल टू N1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट शेयर करेंगे, ये सेकंड कंपोनेंट A2 है, लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा, और राइट साइड पे A2 का कंपोनेंट क्या है, 0 है, तो इसका समेशन MXY इक्वल टू 0, इसको F का नाम दे दिया। इसी तरह थर्ड करेंगे, थर्ड जो है ये हमारा समेशन MXZ है वो इक्वल टू 0 है यहाँ पे थर्ड में, तो ये भी इसको E का नाम दे दिया। तो इसका मतलब है आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू आ गई है वो A B C, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उसके बाद सिमिलरली आप बाकी को भी करेंगे, तो क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 3 को, 2 और 3 को भी करेंगे, तो आपके पास जो है ना इसी तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी F स्टार B स्टार और D स्टार की, E स्टार D स्टार C स्टार की। तो इसको आप यूज़ करते हुए ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन होती है प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉसपोर्डिंग, जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो 0 होता है कि प्लेन के एक्सिस के क्रॉसपोर्डिंग बॉडी की रोटेशन जो है वो 0 हो जाती है। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड प्रोडक्ट, ये मैंने एक मैट्रिक्स करवाया था, जो रिलेशन था पीछे लास्ट नोट्सों में, कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल था। तो बेसिकली इसमें अगर हम अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्टार के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार के साथ इनकी वैल्यू सारी ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आपको दे देंगे प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट
प्रिंसिपल एक्सिस, इनको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास ये जो है सिंपल ये बन जाएगा। अब ये चाहे इनकी वैल्यू लगा दें, चाहे n1 n2 लिख दें या n3 लिख दें, जैसे भी है। यहाँ पे फिर मैंने ए स्टार कर दिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो यहाँ से h1 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वाला है। अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है तो इसके यूनिट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। तो h1 h2 h3 की वैल्यू पुट कर दिया। फिर ओमेगा 1 इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड कंपोनेंट द रिजिड बॉडी इन द प्रिंसिपल एक्सिस और मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द XYZ। तो ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, यही फाइंड आउट करना था हमने।